औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो एज नेम सजेस्ट ये ऐसे ट्रीज़ होंगे जो एक्सप्रेशंस को शो करेंगे और उन पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो एक्सप्रेशन ट्री अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बाइनरी ट्री। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये क्या होगा, ये बाइनरी ट्री ही होगा, यूज टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस बोथ अलजेब्रिक एंड बुलियन। ओके, तो इन ट्रीज को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक हो या बुलियन हो। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रीज होंगे, राइट। ओके, these trees can represent expressions that contains both unary and binary operators। ठीक है, जाहिर बात है हमारे पास आमतौर पर यही ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी और बाइनरी, तो उनको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारी हेल्प ही करेंगे। ठीक है, ओके, द ऑपरेंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द लीव्स ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। नाउ दीज आर द रूल्स, सम रूल्स, कि जो ऑपरेंड आपका होगा ना, हमेशा वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, लीव्स में। यानी जितनी भी आपकी लीफ नोड होंगी वो क्या होंगी, वो ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड ए बी सी डी, आपने कोई वेरिएबल के नाम रखे हैं या कॉन्स्टेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी लाउड एंड क्लियर दैट ऑन द लीव्स ऑफ योर एक्सप्रेशन ट्री देयर विल ऑलवेज बी ऑपरेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब इसी बात को अगर हम अप्लाई करें और दूसरा रूल समझें तो दूसरा रूल हमारा क्या होगा, ऑपरेंड्स के अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, तो ऑपरेटर्स कभी भी लीफ नोड में नहीं होगा। ऑपरेटर फिर कहां होंगे, दे ऑलवेज बी इंटरमीडिएट नोड्स या नॉन लीफ नोड्स के अंदर होंगे। दो ही चीजें हैं ना एक्सप्रेशन के अंदर, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हमेशा कहां होंगे, लीफ पे, तो ऑपरेटर्स कहां होंगे, कहीं ऊपर। अच्छा, अब यहां से एक और चीज समझे कि अगर तो ऑपरेंड्स हमेशा लीफ पर होंगे तो एक ऑपरेंड कभी भी किसी दूसरे ऑपरेंड का पेरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लीफ है तो लीफ कैन नेवर बी पेरेंट। और इसी चीज को अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक ऑपरेटर के साथ दूसरा ऑपरेटर अटैच हो सकता है लेफ्ट सब ट्री के अंदर या राइट सब ट्री के अंदर। ठीक है, सो एन ऑपरेटर कैन हैव अदर ऑपरेटर एज इट्स सब ट्रीज, एज इट्स चिल्ड्रंस। ठीक है, as well as operators can have operands as its children। जाहिर बात है ना, ऑपरेटर्स जो होंगे वो हमेशा पेरेंट होंगे किसके, ऑपरेंड्स के। ठीक है जी, लेकिन ऑपरेंड कभी भी किसी दूसरे ऑपरेंड को अपने सब ट्री में नहीं रख सकता क्योंकि वो लीफ पर है। ओके, सो ये चीज यहां पर, एन ऑपरेटर कैन हैव अदर ऑपरेंड्स एज इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ गई। ओके, अब ये ट्री देखें, ये आपके सामने एक्सप्रेशन ट्री बना हुआ है। ओके, जो रूल्स अभी आपको समझाया गया उसी लिहाज से हमने देखना है कि क्या ये वैलिड ट्री है। रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है कि ऑपरेंड्स हमेशा लीफ पर होने चाहिए। जी बिल्कुल है, ये रहे ऑपरेंड्स कहां है, लीफ नोड्स है। वेरी गुड, तो ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड्स क्या होनी चाहिए, एक ऑपरेंड जो है उसके सिबलिंग्स दूसरे ऑपरेंड्स हो सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, so this is a valid expression tree, right, et for expression tree। दूसरे ट्री को देखें इसको, अब यहां पर आप अगर देखें तो इसको अगर हम देखते हैं तो ठीक है, ये तो सही हो गया ना, ऑपरेंड्स लीफ है, यहां से यहां ताल्लुक भी बनता है, लेकिन ये देखें ये प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। किस तरह की प्रॉपर्टी वायलेट हुई है, नंबर 1, द फर्स्ट वायलेशन, एन ऑपरेंड कैन नेवर हैव अ किड्स, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ऑपरेटर कभी भी लीफ नोड में नहीं हो सकता, तो यहां पर प्रॉपर्टी वायलेट होगी। सो दिस इज एन इनवैलिड और रॉन्ग एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है आपने कि एक्सप्रेशन ट्रीज की ये प्रॉपर्टीज आपने होल्ड करवानी है। ओके, अब इनको बनाते कैसे उस पर भी आ जाते हैं। Now let's start building expression tree. So taking a very simple example again, क्योंकि आमतौर पर दो ऑपरेंड्स को पकड़ के एक ऑपरेटर के साथ ही लगाना होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, सिंपली ये देखें, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस प्लस, और ऑपरेंड्स क्या है, ए और बी। सो ए और बी ऑपरेंड हमें पता है कि ऑपरेंड हमारे कहां पर आने हैं, हमेशा लीफ के अंदर।
अपने ऑपरेटर को ऊपर लगाएं और इनको कनेक्ट कर दें। ठीक है, जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है वो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर आ गया, जो आपका राइट ऑपरेंड है वो ऑपरेटर के राइट साइड पर आ गया, तो आपका एक्सप्रेशन ट्री बन गया। ये देखें, ये बाइनरी ट्री ही बनेगा। ठीक है, ये बाइनरी ट्री ही बनेगा। ऑलराइट, अब क्योंकि ये बाइनरी ट्री हमारा बन गया, अब इसको ट्रैवर्स भी हम कर सकते हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों ट्रैवर्सेस इन पर अप्लाई की जा सकती हैं। तो वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं तीनों की तीनों को। अब अगर हम ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा? इन ऑर्डर हमारा क्या था? रूल के अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इन मीन्स के नोड आपके दरमियान में आएगी। सो लेफ्ट सब ट्री, राइट, द नोड एंड द राइट सब ट्री। तो यहां से हम शुरू हुए, लेफ्ट सब ट्री ए आ गया, फिर द नोड प्लस एंड देन बी, सो ए प्लस बी। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ने आपको क्या दिया है जी? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ने आपको इन फिक्स एक्सप्रेशन दी है, राइट। तो समझे इस बात को, कभी भी जब आप एक्सप्रेशन ट्री को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे तो आपके पास इन फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री को जब भी आप इन ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे, द इन ऑर्डर traversal will always provide you in fixed expression, नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हमारी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें क्या देगी? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहती है जी? नोड, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। तो क्या बनेगा? प्लस ए बी। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल प्लस ए बी आपको क्या दे रही है? ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सो कंक्लूजन नंबर 2, प्री ऑर्डर traversal of expression tree will always provide you prefix expression, that's it। ठीक है, अब इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करते हैं, सॉरी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या था जी? लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन द नोड। तो क्या आउटपुट आएगी? ए बी प्लस। सो हियर वी गो, ए बी प्लस। तो इसने आपको क्या दिया जी? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो थर्ड कंक्लूजन, जब भी आप एक्सप्रेशन ट्री को पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे वो हमेशा आपको क्या दे देगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे देगा। ठीक है, सो डेफिनेटली हमें फायदा होना शुरू हो गया ना एक्सप्रेशन ट्रीज का, कि किस तरह से वो हमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एक्सप्रेशंस देती हैं। और ये चीज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कन्वर्जन जो है वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, जिसपे हमने स्टैक की इंप्लीमेंटेशंस को देखा था कि स्टैक हमें बड़ा हेल्प करता है वहां पर। तो यहां पर ट्रीज के अंदर भी क्योंकि रिकर्जन हो रही होती है तो स्टैक तो यूज हो रहा है, लेकिन अब हमें खुद से स्टैक के अंदर वैल्यूज नहीं रखवानी। हम सिर्फ क्या करेंगे? हम सिंपली ट्री को बिल्ड कर देंगे। ट्री को बिल्ड करने के बाद क्या करें? ट्रैवर्सल्स करो और आपके पास इन ऑर्डर भी आ जाएगी, प्री ऑर्डर भी आ जाएगी और आपके पास पोस्ट फिक्स भी आ जाए। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेशन ट्रीज, कि कितना उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। वहां क्या करना पड़ता था? स्टैक में वैल्यूज पुश करनी पड़ती थी, फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी सामने रखना पड़ता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारे काम यहां पर ट्रीज हमारे आसान कर देंगे, राइट। ओके, अब ये सिंपल फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझनी है, देखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। So the conclusions, traversals, the in-order traversal of ET will result on an infix expression. The pre-order traversal of ET will always result a prefix expression, and the post-order traversal will always give you the postfix expression. Okay? अब अगली एग्जांपल को देखते हैं, a स्टैटिक b प्लस c, ताकि हमारी कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए एक्सप्रेशन ट्रीज को बिल्ड करने की। ठीक है, ओके, अब ए स्टैटिक बी प्लस सी को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी मैटर करेगी। ठीक है, अब स्टैटिक पहले परफॉर्म होना, यानी ये वाला जो ऑपरेशन है हमारा ये पहले परफॉर्म होना है, और जो प्लस है ये दूसरे नंबर पर परफॉर्म होना है। ठीक है, सो जो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है वो ट्री में नॉर्मली नीचे कहीं होगा, यानी वो नीचे कहीं सब ट्रीज के अंदर होगा वो ऑपरेशन पूरे का पूरा, और जो बाद में परफॉर्म होना है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसलिए जब हमने बिल्ड करना हमने ये देखना कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है ना उसको पहले बनाएं ताकि वो चीज़ पहले सॉल्व हो, क्योंकि ट्री की जो ट्रैवर्सल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेफ्ट से अगर इन ऑर्डर की बात करें
तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं, यानी लेफ्ट आता है, फिर नोड आती है, फिर राइट आता है। तो उसी लिहाज से हमने जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको पहले बनाना है और उसका लेवल नीचे कहीं होगा एज कंपेयर टू दैट ऑपरेटर, दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर जिसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस कम है और उसने बाद में होना है। तो पहले हम ए स्टैरिक बी को बनाएंगे। सो ए स्टैरिक बी हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, यानी ये वाला जो सब ट्री है पूरे का पूरा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। देखिए ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसका रिजल्ट आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या होना है, आगे ऐड होना है, ठीक है। तो ये एक पूरा ऑपरेंड बन गया आपके लिए, ठीक है। ये पूरा ऑपरेंड बन गया जिसका रिजल्ट आ चुका है और इसका रिजल्ट अब क्या होना है, ऐड होना है। सो जो प्लस साइन होगा हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ डेफिनेटली क्योंकि सी राइट साइड पे था तो उसके राइट सब ट्री में ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। जो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है वो नीचे कहीं होगा और जो बाद में होना है वो ऊपर के लेवल पर आएगा, ताकि अब ये ना यहाँ पर अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स करें तो क्या होगा, ए स्टैरिक बी, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आया वो किस में जाएगा, प्लस होगा किसमें, सी में। सो प्लस सी जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास, राइट। ओके, अब इसके ट्रैवर्सल देख लेते हैं। अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो क्या होगी जी, ए स्टैरिक बी प्लस सी। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारी आ गई ए स्टैरिक बी प्लस सी। अब अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो वो क्या होगी, प्लस राइट स्टैरिक ए बी और फिर हम वापस आएंगे एंड देन सी। तो प्लस स्टैरिक ए बी सी। सो हियर वी गो, ठीक है। ओके, अब अगर पोस्ट ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा जी, पोस्ट ऑर्डर में क्या होना है, लेफ्ट मूव करेंगे हम। सो ए लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, बी देन नोड स्टैरिक, देन यहां पर आ गए, इसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया। अब राइट पे जाएंगे सी एंड देन प्लस। सो ये क्या बनेगा जी, ए बी स्टैरिक सी प्लस। सो ए बी स्टैरिक सी प्लस, दैट्स इट। तो कितनी आसानी से अब हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर करने से प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल रही हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ए स्टैरिक बी सॉरी ए प्लस बी स्टैरिक सी। तो अब पहले ये काम होना है और बाद में एडिशन होनी है, ठीक है। सो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो इसको राइट साइड पे बनाया, बी स्टैरिक सी। अब जो प्लस है वो यहां आ जाएगा और उसके लेफ्ट पे डेफिनेटली क्या होगा, हमारा ए ऑपरेंड आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो प्रोड्यूस हो गया ना। इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होके क्या होना है, प्लस होना है, किसके साथ, ए के साथ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ट्री बन गया, ओके। अब इसकी हम इनफिक्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें दोबारा मिल जाएगी। सो क्या होगी जी, इनफिक्स ए प्लस बी स्टैरिक सी। तो ये हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गई। अब अगर प्री ऑर्डर में जाते हैं तो प्री ऑर्डर में क्या होगा जी, प्लस ए स्टैरिक बी सी। सो प्लस ए स्टैरिक बी सी। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लेते हैं, उसमें क्या होगा जी, नोड बाद में होनी है। सो ए देन यहां पे आए, ये ट्रैवर्स नहीं होना, इसके राइट सब ट्री में चले गए, इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में चले गए, ठीक है। तो ए बी देन इसका राइट सब ट्री सी, देन ये भी पूरा ट्रैवर्स हो गया। तो नोड की बारी स्टैरिक एंड प्लस, ठीक है। सो ए बी सी स्टैरिक एंड प्लस। तो ये पोस्ट ऑर्डर जब हमने किया तो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यहां पर दोनों जो ऑपरेटर है या ऑपरेंड्स हैं, सॉरी ऑपरेटर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी जो है वो सेम है। दे बोथ हैव अ सेम प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी। तो किसी को भी पहले कर लें तो रिजल्ट तो ठीक आएगा, लेकिन नेचुरली मशीन्स ने, कंपाइलर्स ने तो एसोसिएटिविटी को देखना होता है। अब प्लस और माइनस लेफ्ट से राइट ही अवेलुएट होते हैं। तो जब लेफ्ट से राइट अवेलुएट होते हैं तो पहले कौन सा होना है, प्लस नहीं होना ना पहले, ठीक है, और माइनस दूसरे नंबर पर होगा। सो जो हमारा ट्री बनेगा पहले उसके लिहाज से प्लस कहीं नीचे आएगा। सो प्लस ए बी, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, किसमें, सी को सब्ट्रैक्ट कर देगा। जो भी रिजल्ट आएगा, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेगा किसको, सी को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये हमारा ट्री बन जाएगा, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, जब ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो जाती है तो हम एसोसिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट होती है, तो पहले प्लस नहीं होना है, तो प्लस हमने ये पहले बना लिया, यानी पहले सॉल्व कर लिया और उसके बाद हम माइनस पे चले गए।
तो अब इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो क्या आएगी जी, a प्लस बी माइनस सी। तो हमें दोबारा से इनफिक्स एक्सप्रेशन मिल गई। प्री ऑर्डर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस ए बी सी। सो माइनस प्लस ए बी सी, तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आ गया हमारे सामने। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी, राइट, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में जो आपकी नोड है वो बाद में आनी होती है। सो यहां पर पहले ए आएगा, फिर बी, फिर प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया, इसका राइट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया, तो प्लस की बारी आ गई। देन यहां पे जाएंगे तो इसके राइट सब ट्री में जाएंगे, सी की बारी आएगी, फिर माइनस। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी जी, ए बी प्लस सी माइनस। सो ए बी प्लस सी माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास है ए स्टेरिक बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब स्टेरिक और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सेम है और इसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। तो हम ए स्टेरिक बी को बना लेते हैं, इन पैरेलल सी डिवाइडेड बाई डी को बना लीजिए, और फिर इनको क्या करें, इनके रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आपका एक्सप्रेशन ट्री आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए अब इसको ट्रैवर्स कर लेते हैं। अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो क्या आएगा जी, ए स्टेरिक बी माइनस, ठीक है, माइनस, और फिर राइट सब ट्री में ये नोड आ जाएगा, इस नोड के लेफ्ट में तो सी डिवाइडेड बाय डी। तो हमारे पास दोबारा से वही इनफिक्स एक्सप्रेशन आ गया। प्री ऑर्डर में चलते हैं तो क्या बनेगा, माइनस मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड सी डी। सो माइनस मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड सी डी। पोस्ट ऑर्डर में जाते हैं तो क्या होगा जी, ए बी स्टेरिक सी डी डिवाइड माइनस। सो ए बी स्टेरिक सी डी डिवाइड माइनस। ओके, अगली एग्जांपल देखते हैं। अब ए स्टेरिक बी फैक्टोरियल, ये जो नॉट का ऑपरेटर है यहां फैक्टोरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसे हो जाए तो वी नीड टू बी केयरफुल कि अब ये यूनरी ऑपरेटर है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो ये किस तरह से होगा, ठीक है। हमारे पास जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास वही एक्सप्रेशन आनी चाहिए जो इनफिक्स एक्सप्रेशन थी, यानी जिसका हमने ट्री बनाया था। तो हमें उस लिहाज से इसको अब एडजस्ट करना है। फिर हमें ये रूल भी जहन में रखना है कि कभी भी ऑपरेंड में, लीफ नोड के अंदर कभी भी ऑपरेटर नहीं आ सकता, और फिर ऑपरेंड का कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इस ऑपरेटर को समहाउ मैनेज करना है, और ऐसे मैनेज करना है कि दोबारा जब हम ट्रैवर्स करें तो हमारे पास बी फैक्टोरियल ही आए इनफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। फैक्टोरियल के लेफ्ट पे आपने बी अटैच किया है, क्यों किया है, देखिए बात को समझे। बात सिर्फ इतनी सी है, रूल क्या कहता है कि लीफ में कभी भी ऑपरेटर नहीं आ सकता, ऑपरेटर कहीं इंटरमीडिएट में नोड्स के अंदर होंगे। तो आप अगर कर देंगे, ये वाला काम कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कहें जी कि मैं बी यहां लगाऊं और बी लगाने के बाद मैं इसके लेफ्ट पे जो है मैं ऑपरेटर लगा दूं, तो ये तो बात सिरे से वैसे ही गलत हो जाती है, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रीज के रूल, इसकी तो ये वायलेशन है कि आपका ऑपरेटर जो है, ऑपरेंड जो है, उसका किड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी वैसे वायलेशन हो जाएगी। तो आपने ऑपरेटर को लेके ऐसे एडजस्ट करना है उसके साथ ऑपरेंड को कि वो सही से रिजल्ट आए। अब ये जो मैंने बनाया इसकी आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहती है, लेफ्ट नोड एंड राइट। तो सी दैट लेफ्ट और नोड, तो क्या बन जाएगा, बी फैक्टोरियल, सिंपल, बी फैक्टोरियल बन जाएगा। और दूसरी तरफ आपका ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट्स इट, राइट। ओके, अगली एग्जांपल देखें। अब ए स्टेरिक माइनस बी, यानी नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर टूज कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट या जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होता, और ये कुछ नहीं होता। तो अब माइनस बी हमें जब हम बनाएंगे, ट्री को बनाएंगे, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब हम करें तो फिर माइनस बी ही हमें मिलना चाहिए। ब्रैकेट्स तो अहमियत नहीं रखती, उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, माइनस बी दोबारा से मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब करेंगे तो माइनस, यानी ये क्या हो गया हमारा नोड, अब इसके लेफ्ट पे नहीं आपने लगा देना बी को, क्योंकि अगर आप इसके लेफ्ट पे अटैच करेंगे तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या चीज आ जाएगी, बी माइनस आ जाएगा।
सो इसकी सेंस क्या बनती है, जगह क्या बनती है कि ये किस साइड पर हो, ये इसके राइट सब ट्री में हो। तो बाकी तो कोई इशू नहीं है। जब आपका ऑपरेटर पहले आ रहा है तो फिर रूल्स वायलेट नहीं होते। हाँ, अगर इस तरह फैक्टोरियल वगैरह आ जाए तो तब थोड़ा सा देख के आपको करना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, माइनस बी। सिंपली इन ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे तो माइनस बी ही आएगा, और फाइनली स्टैटिक। ठीक है, और ब्रैकेट्स आर इग्नोर्ड क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन ट्री है फिर इनमें ब्रैकेट्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये किया इसलिए जा रहा है ताकि हमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वगैरह मिल सके और उनमें फिर प्रेसिडेंस प्रायोरिटी का कोई काम ही ना रहे और आसानी से हमारी वैल्यूएशन हो सके। ठीक है, अब एवेल्युएट करने में भी आसानी है कि आपने ट्री को ट्रैवर्स किया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की है, और आसानी से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए सॉल्व होके आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको अगर इन ऑर्डर आप ट्रैवर्स करें तो क्या बनेगा जी, ए स्टैटिक माइनस बी, दैट्स इट। और वो माइनस बी क्योंकि यूनरी है इसलिए उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखा था। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि ये काम पहले होना है, नेगेटिव नंबर पहले चलना है, और फिर बाकी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। ओके, चलें आगे देखते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, तो इस पर अभी काम करके देखते हैं कि ये हमें किस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसमें अब ब्रैकेट्स भी हैं, तो ब्रैकेट्स तो हमने इग्नोर करनी है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का तो मकसद ये होता है कि हमें वो क्या करके देंगी, हमारी ब्रैकेट्स जो हैं उनको खत्म करेंगी ताकि प्रायोरिटी असोसिएटिविटी का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने काम करना तो हमने ख्याल रखना है कि अब कौन कौन से ट्रीज पहले बनेंगे। अब देखिए, ऑल्दो स्टैटिक और डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा है, लेकिन ब्रैकेट्स की वजह से बी माइनस सी और डी प्लस ई पहले होने, तो हम इन दोनों को पैरेलल बना लेते हैं। बी माइनस सी बन गया, देन इसके साथ क्या किया जी, आपने ए स्टैटिक बी ये वाला काम कर लिया। ठीक है, अब बिल्डिंग नेचर को समझे ना कि हमने पहले क्या किया जी, इससे डिवाइड होना था तो सबसे एंड पे ऑपरेशन तो डिवाइड वाला ही होना है ना। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए स्टैटिक है और फिर डिवाइड है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी मैटर कर जाएगी या नहीं करेगी। तो जब एसोसिएटिविटी बीच में आ गई है और स्टैटिक और डिवाइड दोनों की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, सेम है, लेफ्ट से राइट है, तो पहले कौन सा काम होना चाहिए, डिवाइड पहले नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पहले होनी चाहिए। और ये बात हमने पिछले एग्जांपल के अंदर भी देखी है जब हमने a माइनस बी प्लस सी किया था या a प्लस बी माइनस सी किया था, तो जो पहले आ रहा है वो काम हमने पहले करना है। अब इसका रिजल्ट क्योंकि इस पर डिपेंडेंट था तो हमने b माइनस सी बनाया, ओके, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया किसको, a को, तो इस हिस्से को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो इसका रिजल्ट कोई ना कोई आ जाएगा। अब दूसरी तरफ हमने किसको पकड़ना है, अब दूसरी तरफ इसकी बारी है डी प्लस ई की, तो डी प्लस बी ई जो है वो इस लेवल पे बना, तो वो इस लेवल पे बना, तो अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो किस तरह से डिवाइड होगा, हमारे पास एक ही ऑपरेटर रह गया डिवाइड वाला, तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब बात को समझें। देखिए, सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो नजर आ रहा है हमें ये वाला होगा। ठीक है, और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो दूसरी तरफ इन पैरेलल ये वाला भी है, ये दोनों पैरेलल हो रहे होंगे। तो उसके बाद क्या है, ये रिजल्ट आने के बाद आपका जो इतने हिस्से का रिजल्ट है यहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा होगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, और ये वाला भी प्रोड्यूस हो चुका होगा। लेट्स से अगर हम इसको कह दें तीसरे नंबर पर प्रोड्यूस होगा, तो फाइनली क्या है, ये रिजल्ट इधर आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर लास्ट पे डिवीजन हो जाएगी और आपके पास सही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम ट्रेवल्सल्स करें तो आपके पास वो सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म के अंदर होते हैं। तो वो ट्रेवल्सल्स आपको आती हैं, आप खुद से कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, वेरीफाई भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और बात जहन में रखें कि जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई हो जाती है, इसमें मैंने पहले भी बात की है, वो नॉर्मली निचले लेवल पर आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे होकर उनसे काम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले सॉल्व होना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ऑल्दो माइनस की प्रायोरिटी कम होती है, लेकिन ब्रैकेट्स की वजह से इसने पहले परफॉर्म होना था, तो हमने कुछ नीचे उसे बनाया है कि वो पहले परफॉर्म हो जाए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर के काम सारे के सारे परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये होते हैं जी एक्सप्रेशन ट्रीज, इनके सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके सामने। अब हमारे लिए बहुत आसानी से आसान हो गया है काम। वी कैन जस्ट बिल्ड द एक्सप्रेशन ट्री एंड देन बाय ट्रैवर्सिंग द एक्सप्रेशन ट्री इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर फॉर्मेट, वी कैन गेट द इन फिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। और वो कितनी हेल्पफुल है वो हमने देखा हुआ है जब हमने एक्सप्रेशन एवेलुएशन विद स्टैक की थी, तो काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम वगैरह हमें लिखने पड़े थे। तो हर डाटा स्ट्रक्चर हमारा काम आसान करता है, तो एक्सप्रेशन ट्रीज ने भी हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।